हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में कृषि के इतिहास नामक टॉपिक को अपने कंटिन्यू करेंगे, जिसका ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। देखिए, अपने कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में, कुछ संस्थानों के बारे में, कुछ कृषि सेवाओं के बारे में, कुछ जो प्रथम बार स्टेब्लिश हुए थे उनके बारे में, आधुनिक और प्राचीन कृषि के इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके हैं पीछे की वीडियो में। अब अपने बात करते हैं इक्रिसेट। एक शॉर्ट फॉर्म है ICRISAT, इक्रिसेट, यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, ये हैदराबाद में हमारे इंस्टीट्यूट स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1972। लिखते हैं इक्रिसेट कहाँ है? हैदराबाद में 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे अपना आज का पहला पॉइंट, इक्रिसेट ये 5 सूखा प्रतिरोधी फसलों पर अनुसंधान का कार्य करता है। देखिए, इसका कार्य क्या है, फुल फॉर्म भी याद रखना और कार्य भी याद रखना। 5 सूखा रोधी फसलों के अनुसंधान पर कार्य करता है। हाँ जी, मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट कर दूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए हमारे द्वारा एक अर्जुना टेस्ट सीरीज नाम से टेस्ट सीरीज चलाई गई है, जिसमें आपको कुल 16 टेस्ट मिलेंगे और उसे ज्वाइन करने के लिए मात्र 149 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे, जिसमें आपको 16 मॉडल पेपर मिलेंगे बोर्ड पैटर्न के आधार पर। तो उसके लिए आप हमारी एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए एग्रीकल्चर विजन, वहाँ आपको एप्लीकेशन शो होगी, वो डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हो। देखिए, कौन कौन सी वो 5 फसलें हैं। बाजरा, 5 फसलों के नाम लिखते हैं। बाजरा, ज्वार, अरहर, चना एवं मूंगफली। इन 4 फसलों पर वो कार्य करता है इक्रिसेट। ठीक है, इक्रिसेट से अरहर की एक ICPH8 अरहर की एक किस्म निकाली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICPH8 किस्म है, किसकी है? अरहर की है। इसकी क्या क्वालिटी है? 120 दिन में पककर तैयार। ये 120 दिन में पककर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं ARS, यानी कि कृषि अनुसंधान केंद्र। देखिए, आपने नाम सुना होगा ARS, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, या हिंदी में बात करें कृषि अनुसंधान केंद्र। इसकी जो स्थापना हुई, प्रथम कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1973 में। अब पूछा जाता है कि किसके सहयोग से हुई, तो जो कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई है वो MS स्वामीनाथन के सहयोग से हुई थी। इन्होंने बोला था और इनकी अनुमति के द्वारा या इनके आदेश के आधार पर ARS की स्थापना हुई। इसके बाद में एक प्रोग्राम आता है TMV प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम सिस्टम। TMV सिस्टम क्या होता है? पहले किसानों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस ट्रेनिंग के आधार पर किसान क्या करेगा? अपने खेत में फसलों की बुआई करेगा और इन फसलों को विजिट करके वैज्ञानिक, वहां के वैज्ञानिक क्या होंगे, इनको देखेंगे। ये किसने किया था? डेनियल बेनियर ने। डेनियल बेनियर, इस वैज्ञानिक ने क्या किया था? यह सिस्टम शुरू किया था। और कब किया था? 1974 में। 1974 में इसको स्थापित किया गया था, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को। अब बात आता है भारत का प्रथम KVK।
या कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र। देखिए भारत का यदि कृषि विज्ञान केंद्र पहला पूछा जाए तो पांडिचेरी। पांडिचेरी, पांडिचेरी कहां पे है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? यदि सन की बात करें तो ये भी 1974 में की गई थी। इसके बाद में यदि अपने बात करते हैं कि राजस्थान का प्रथम केवीके कृषि विज्ञान केंद्र है, वो कहां पे स्थित है? फतेहपुर सीकर में स्थित है। ठीक है, 1976, यानी कि इस केवीके के स्थापना के 2 साल बाद इस केवीके की स्थापना कर दी। कभी कभार एक हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काजरी के द्वारा एक केवीके स्थित है, वो कहां पे स्थित है? काजरी आपको बताया गया था कि जोधपुर में स्थित है। तो काजरी के द्वारा स्थित प्रथम केवीके, यानी कि काजरी इंस्टीट्यूट ने केवीके की स्थापना की थी, वो कहां पे की थी? पाली में की थी। प्रथम काजरी का इंस्टीट्यूट केवीके कहां था? पाली में था। अब बात करते हैं कि टोटल भारत में कितने केवीके हैं। भारत में कुल केवीके, ठीक है, तो ये है 721। यदि बात करें राजस्थान में कुल केवीके 41 पहले हुआ करते थे, 44। ये आंकड़े जो है वो आज की डेट यानी कि 9 जनवरी 2023 का डाटा है। यानी कि जनवरी 2023 का ये जो है डाटा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये डाटाज है, ये चेंज होते रहते हैं। आप आईसीआर की वेबसाइट जाके केवीके को विजिट कर सकते हो कि कितने केवीके लेटेस्ट में हैं। इसके बाद में जब आईसीआर की गोल्डन जुबली हुई थी, गोल्डन जुबली का मतलब क्या होता है? 50 साल, स्थापना को 50 साल, या किसी भी जो गोल्डन सिरेमनी बोलते हैं ना, यानी कि शादी को 50 साल हो जाते हैं, वो गोल्डन सिरेमनी होती है, या 50 साल बीत जाने की अवधि को क्या होता है? गोल्डन बोला जाता है। तो गोल्डन जुबली पर उन्होंने क्या किया था? एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, लेब टू लैंड। लैब में पहले प्रैक्टिकल किया जाएगा, फिर किसान के खेत में उस प्रैक्टिकल को दोहराया जाएगा कि लैब की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये चल रहा है या एक्चुअल खेत में भी इस कंडीशंस को पॉसिबल है। तो ये लैब टू लैंड कब प्रारंभ हुआ? लैब टू लैंड, इसको शॉर्ट में L भी लिखा जाता है। लैब टू लैंड है वो, देखिए 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी आईसीआर की, तो उसके 50 साल बाद में क्या किया गया? 1979 में इसको लैब टू लैंड को लॉन्च किया गया था गोल्डन जुबली के तहत। अब एक और अच्छा सा इंस्टीट्यूट है नाबार्ड, उसकी अपने बात कर लेते हैं, NABARD। देखिए किसान भाइयों के लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि जो नाबार्ड है वो एक बैंक है। इस बैंक का क्या काम है कि ये बैंक जब भी कोई भी फार्मर होता है वो केसीसी या कोई लोन लेता है, तो उस लोन का क्या करता है? ये रीफाइनेंस करता है। यानी कि कोई भी, जैसे अपने को पंजाब नेशनल बैंक पे केसीसी मिली, या कोई भी बैंक से, स्टेट बैंक से अपने कोई भी प्रकार का किसानों से संबंधित, या तो पशुधन का, मुर्गी पालन का, भेड़ पालन का, बकरी पालन का, या किसी भी प्रकार का अपने लोन लिया है बैंक से, कोई भी बैंक से लिया है, तो इस बैंक को रुपए कौन देगा? नाबार्ड देगा। अब जब कहते हैं ना केसीसी में छूट आ गई तो या मुआवजा मिल गया, तो ये किसका काम होता है? केसीसी में मुआवजा नहीं होता, मुआवजा एक अलग होता है, इंश्योरेंस होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी नाबार्ड का क्या होता है? जो भी अपने लोन लिया होता है उसको माफ करते हैं, बोलते हैं ना सब्सिडी मिल गई, सब्सिडी वो कौन भरपाई करता है? वो नाबार्ड बैंक करता है। इसकी स्थापना यदि बात करें तो 1982 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं NHB, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड। NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। 1984 में
गुड़गांव हरियाणा में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1984 में। इसके बाद में एक NHM आता है, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, NHM, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, ये सारे आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद में आपने आगे की डिटेल अभी पढ़ेंगे। हाँ जी, इसके बाद में अपने बात करते हैं कि KCC, मैंने एक नाम लिया था कि नाबार्ड बैंक से, किसी बैंक से अपने KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, एक ऋण उधार लेते हैं जिसको अपने बोलते हैं कि KCC ले लिया। वो एक क्रेडिट कार्ड होता है, इसके द्वारा अपने कुछ बैंक से अमाउंट, अपनी ज़रूरत नहीं, किसान की ज़रूरत, जैसे कि खाद, बीज, फसल, ट्रैक्टर, व्हीकल कोई लाने के लिए, व्हीकल ऐसे नहीं फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, व्हीकल लाने के लिए जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रॉली, और भी जैसे अपने बात कर सकते हैं कि कंबाइन, यानी कि जो खेत में इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं उनके लिए क्या लेता है, किसान लोन लेता है, और उस लोन को किसान क्रेडिट कार्ड बोला जाता है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक KCC और होता है, क्या होता है, KCCS। ये क्या होता है, ये होता है जब अपने कोई भी ज़रूरत होती है, जब बारिश की अपने को ज़रूरत होती है, तो किसान भाई क्या करते हैं, एक नंबर पे, टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल लगाते हैं, पूछते हैं हाँ सर हमारे एरिया में बारिश कब होगी। वो क्या करते हैं, अपना वेदर और क्लाइमेट चेक करके इसके बाद में अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं कि देखते हैं कि वहाँ का वेदर क्लाइमेट क्या है, जो अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे अपडेट किया जाता है। उस आधार पे क्या किया जाता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, और वो हमें बताते हैं कि भाई साहब आपके बारिश इतने दिन में आने की संभावना है। वो वेदर फोरकास्ट अपने मौसम एवं जलवायु का कैलकुलेशन आएगा, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, किसान कॉल सेंटर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसान कॉल सेंटर। ठीक है, इसके जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 जनवरी 2004 को, 21 जनवरी 2004 को। इसका जो कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर है वो है, सॉरी इतनी देर में मेरा लिख देता, 1800 180 1551, बट कुछ किताब में आपको सिर्फ 1551 मिलेगा। 1551 पे भी आप डायल करके अपडेट ले सकते हो, सेम नंबर होता है 1800 180, कंप्लीट नंबर ये होता है, बट कुछ किताबों में ये 4 डिजिट दिए जाते हैं, 4 डिजिट के आधार पर भी कॉल आप मिलाई जा सकती है। वहाँ पे आपकी एक BSc एग्रीकल्चर की जॉब आती है, और वो BSc एग्रीकल्चर किए हुए विद्यार्थी इस जॉब को पाते हैं, और वो क्या करते हैं, किसानों की सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बीमे की। मैंने आपको बताया था ना कि मुआवजा मिल गया, वो क्या होता है, अपने जब पहले प्रीमियम या किस प्रकार का बीमा कटवाते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कटवाते हैं, फिर क्या होता है कि अपने को यदि अपने खेत में फसल नहीं हुई है तो इस आधार पे कुछ मुआवजा राशि दी जाती है कि इतनी अनुमानित फसल हो सकती थी और ये किसान भाई को लॉस हो गया, इसलिए किसान भाई के खाते में किसान भाई ने बीमा करवाया था। जैसे अपने गाड़ी व्हीकल्स का किसी का बीमा करवाते हैं, जैसे अभी भी महंगे महंगे फ़ोनों का बीमा लोग करवाने लगे हैं, उसी आधार पर क्या होता है कि फसल का भी बीमा होता है। यदि बाई चांस मैं ये फसल बो रहा हूँ, ये नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, तो सरकार ने कुछ कंपनियां है वो आपको क्या करती है, पे आउट करती है उनका बीमा राशि यदि अपना कटवाया हुआ हो तो। उसका NAIS इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है। इसकी शुरुआत देखो 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में रबी की फसल में हुई थी। देखिए, फसल बोने से पहले अपने को बीमा कटवाना होता है, सॉरी फसल बोने के बाद में अपने बैंक में जाते हैं, बैंक वाले को बोलते हैं भाई साहब मैंने ये फसल इतने हेक्टेयर में इतने एकड़ में बोई है और इस फसल का मुझे बीमा कटवा दो। वो बोलता है कौन सा बीमा,
कौन सा बीमा कटवाना है, प्लेटिनम या अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब हैवी बीमा कटवाना है या कम कटवाना है, या नुकसान हो तो पूरी भरपाई हो, आधी हो, पौनी हो, इस आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के बीमा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम। कुछ चीजें रही है, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम की स्थापना 2002 में हुई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी 2004 में, 2004 में। और इसका जो चेयरमैन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का जो चेयरमैन है वो बनाया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को इसका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में यदि अपने आगे बात करते हैं, नरेगा, जो आप पढ़ते आ रहे हो कि नरेगा, NREGA, देखिए पहले ये हुआ करता था नरेगा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। आजकल ये शहरों में भी चलाया गया है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। देखिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2 फरवरी 2006 में हुई थी। 2 फरवरी 2006 में नरेगा की स्थापना हुई थी, परंतु 2004 में क्या किया गया, इसके आगे महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया। 2009 में नरेगा के नाम के आगे महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी नाम इसके आगे जोड़ा गया। इसके बाद में एक आपने देखा होगा, कई जो खाने पीने के पदार्थ होते हैं उसके आगे FSSAI का मार्क लगा होता है। एक तो इस प्रकार का मार्क आपको देखने को मिलता है खाने पीने के पदार्थों के, इस प्रकार का, ठीक है, बॉक्स में बंद होता है। और एक होता है कि ग्रीन गोल गोल होता है, वो होता है शाकाहारी है, और ये भी शुद्धता का एक मार्क होता है। और एक आपने इस प्रकार से F बना हुआ SSAI, इस प्रकार का भी कुछ मार्क आपको देखने को मिला होगा। ये क्या होता है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून होता है, FSSAI, खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून, इसकी स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2014 में हुई थी। और इसके बाद में अंतिम DD किसान कार्यक्रम, DD किसान कार्यक्रम, DD किसान जो कार्यक्रम है उसकी स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, ये यहाँ पे इतिहास कंप्लीट होता है, अपने एग्रीकल्चर हिस्ट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद में कुछ सुविधाएं हैं चलाई गई थी, किसानों के लिए स्कीम चलाई गई थी, उस स्कीम को अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके रेड आइकन दबाकर और सब्सक्राइब करें, और पास में बाबा जी का घंटा जरूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।